आपके लेख पढ़ के मन गदगद हो जाता। आज मन हुआ कि आपसे बात की जाए। गुप्ता जी, बात अकेले करने से काम बनेगा नहीं, कुछ करने का समय आ गया है। सर आप जैसा बोलोगे, टीम तो है अपने पास। देखो, टीम को जो है वो जोर से काम करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। देखो, एक्चुअली में आप मेरी बात से किस हद तक सहमत हो रहे हैं, पहले ये जानना। मैं तो सर 100% सहमत हूं सर। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा सर, अगर आप एक जरूर 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 जरूर। सर मैं एमपी गवर्नमेंट में इंजीनियर हूं सर। अच्छा। एसडीओ के प्रभार में हूं सर, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर आप सेवा में रहते हुए तो आपको दिक्कत चाहिए। लेकिन सर मैं बीआरएस लेने के मूड में हूं। अच्छा। और मेरा बेटा जो है प्रदेश अध्यक्ष आपके इसका मानवाधिकार संगठन का, एमपी का। अच्छा। राहुल गुप्ता। और मेरा एक बेटा जो है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज चलाता है क्रिप्टो का, सुमित गुप्ता। ओके। अभी अपन ने सर अभी 20 फरवरी को दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है करवाया है। वाह वाह। मुंबई नहीं, में। लेकिन ये लोग जो है, देखो हमारा जो पूरा मिशन है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जी। तो आपको जो छोटा बेटा है, क्या टेक्नोक्रेट्स को जोड़ के अपन जो छोटी छोटी बातें कह रहे हैं उसको जमीन में जल्दी उतारने में मदद कर सकता है क्या? जी सर, जी सर। क्योंकि देखिए, आपको सब चीज अपनी सामर्थ्य पे लाना पड़ेगी। जी सर। और ये जो आपके काले अंग्रेज हैं, जी सर, इन्होंने सत्ता के लाभ के लिए इस देश के साथ दगा किया है। बिल्कुल सर। ये कांग्रेस जो है और जवाहरलाल नेहरू जी। आज की जितनी भी मुसीबतें हैं और आपकी गुलामी के लिए ये जिम्मेवार है। ये बताओ जी सर। आपको आजादी मिली, किससे आजादी मिली? व्यवस्था वही रही। जी। आपके ब्यूरोक्रेट से लेके जुडिशरी से लेके सभी वही लॉर्ड रहे। जी सर। जिन्होंने भगत सिंह को एक स्मोक बम फेंकने के लिए, जबकि उसने चिल्ला चिल्ला के ये बात कही थी। जी सर। कि जो है ना, ये तो ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने फेंका है और हम कोई माफी नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। वो चाहते ये तो उनको बचा सकते थे, इनका मैंने भी बचाने की बात छोड़ो, हम तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सी न्याय व्यवस्था थी जो स्मोक बम के लिए लोगों को फांसी पे चढ़ा दे। फांसी चढ़ा सकते, सही बात। जो हर गाय बगाए जिन्होंने भी आजादी में थोड़ा सा भी काम करने की कोशिश की, उनको इन लोगों ने गली चौराहे पर चढ़ा दिया और अपने आप को न्यायप्रिय कहते हैं दुष्ट लोग। आपने जो संविधान बनाया उसमें 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका 90% आपने एज इट इज ले लिया। जी जी जी। क्यों ले लिया? आपने उसमें आर्टिकल 333 क्यों डाला? दो एंग्लो इंडियन हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठेंगे? क्यों बैठेंगे, सही बात सर। आपने जो है जो जनगण मन अधिनायक जो माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में जॉर्ज पंचम आया था उसके एसो गान में गाया था, वो हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? इन दुष्टों ने न केवल ट्रांसफर ऑफ पावर लिया बल्कि इन्होंने नियम कानून वही रखे जो कि अंग्रेजों के समय जो गुलामी के समय के थे। सही बात है सर। वो क्यों रखे? वो नियम क्यों बनाए गए थे? जिससे आपको अपमानित कर सकें, शोषित कर सकें, आपको चोर घोषित कर सकें, आपको गुलामियत का एहसास करा सकें। जी सर। तो जो चीज जो एक्ट आपको गुलामियत का एहसास कराने के लिए बनाए गए थे उनको आपने यथावत रख लिया। जी सर। आज ये बताइए, आप तो इस सरकार के हिस्से हैं। जी सर। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए कि क्या हम सभी लॉर्ड नहीं हैं? जी। हम गलत निर्णय लें तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हम देर से निर्णय लें तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और हम जो है जानबूझ के और रिश्वत खा के गलत निर्णय लें तो भी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमारी पटवारी जो है, अभी मुझे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही। जी सर। वो एक बनियाई थे और उन्होंने कहा कि साहब जो है उनका नाम विद्युत कुमार था जी, और पटवारी ने उसमें विद्युत विभाग लिख दिया, विद्युत कुमार को विद्युत विभाग कर दिया। जी जी जी। उनकी ऐसी कम तैसी हो गई। एक राजस्थान के एडीएम साहब थे जी, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा साला इसमें विद्युत विभाग कहां से पैदा हो गया, ये तो इन्हीं का ही है। और उनके डायरेक्ट इंटरवेंशन से वो विद्युत विभाग फिर से विद्युत कुमार बन पाया, लेकिन उस पटवारी को सजा वो भी नहीं दे पाए। नहीं दे पाया।
तो हमने जो है इस व्यवस्था में लॉर्ड पैदा किए हैं जी। आप जो बताइए, जो टैक्स है, ये टैक्स भी आपकी गुलामियत को दिखाने के लिए है। जी जी। मेरे पास ऐसे फार्मूले हैं कि हम इसे टैक्स फ्री भारत को करते हुए डेवलपमेंट के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा सरकार के पास रहेगा, तो फिर आपको टैक्स क्यों वसूल करना है? क्यों वसूल करना? सही बात। यदि आपके किसी शास्त्रार्थी को किसी अर्थशास्त्री को यदि कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करे। जी जी। मैं 2 मिनट में रेखागणित समझा दूंगा कि कैसे पैसा आएगा। जी जी। हमें जो है साइबर क्राइम फ्री भारत भी करना पड़ेगा, क्राइम फ्री भारत भी करना पड़ेगा, जी, करेंसी फ्री भारत भी करना पड़ेगा। सर उसी सर मैं इंटरप्ट करूंगा, समझ आऊंगा जी। मेरा बेटा जो कर रहा है, हाँ। अभी 2 बार मोदी जी ने उसके साथ मीटिंग की, 3-4 बार निर्मला सीतारमन ने। वो को चेयरपर्सन है IAMAI का। ओके। और 28 साल की उम्र है, मात्र 29 साल की। तो उससे मेरी चर्चा कराइए, हम वीडियो पे बात करते हैं। और यदि वो डरता वरता तो नहीं है कहीं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, अभी वो उसकी उम्र कम है। हाँ। तो मैच्योर्ड कम मान सकते हैं, लेकिन ग्लोबली नहीं देखिए मैच्योर्ड नहीं, देशभक्त चाहिए जो बिना डरे सबसे भिड़ जाए। मैं तो इनको सबको जो है ना खुले कलम चोर कहता हूँ। जी जी जी। देखिए मैं क्या कहता हूँ, आप बताइए, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं साले। हाँ। चोर मावेली जो है ना, मावालियों को डरने वाला सर मेरा बड़ा बेटा है। हाँ। राहुल गुप्ता है। हाँ। उसको आदि नेशन आइकॉन अवार्ड मिला है 2022 का। और इंदौर में अपना बहुत बड़ा बिजनेस है सर, आपके आशीर्वाद से और खुद की दम पे। मैं भी करप्शन का बहुत विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। देखिए गुप्ता जी। जी सर। विरोध करने से काम नहीं चलेगा, ये हमारे खून में पहुंच गया है। मैं सर इस पर हमें व्यवस्थागत परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज यदि आप करप्शन नहीं करते हैं तो आज आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमने व्यवस्था को इतना खराब कर दिया है। जी सर, जी सर। आप ये बताइए, जो ये सो कॉल मंत्री इनके साले मवाली लोग जो है, आज जिसके ऊपर चाहते हैं उसके ऊपर हाथ रख लेते हैं, किसी की इज्जत खराब कर दें, किसी का घर घेर ले। जी सर। ये जो है संपत्ति घेरने की गैंग के जो है ना, ये साले बात करने की मैं आपके नेचर का आदमी, उसकी बात हुई हिम्मत करने की सर आपसे। नहीं हिम्मत की क्या बात है। देखिए मैं तो बहुत अच्छा लगता है, अभी एक किसान ने मुझसे बात की, और वो भी उत्तर प्रदेश के किसी बड़े गांव का, मतलब जो है ना छोटे गांव के किसान ने। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसका मतलब है, जो हम कह रहे हैं कि ये बातचीत नहीं है, ये एनर्जी का संचार है। जी जी जी। तो वो एनर्जी तो ऐसे ही पहुंचेगी ना। जी जी सर। क्या सोचते हैं आप? बहुत सही है सर। तो देखिए मैं तो जो है बिना कुछ सोचे इस एनर्जी में लगा रहता हूँ। जी नहीं और मुझे ये मालूम है कि ये व्यवस्थाएं मैं अपनी दम पे पैदा कर सकता हूँ। जी जी सर। गुप्ता जी आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं अपनी सामर्थ्य से बिना सरकार के सहभागिता के इस देश को समृद्धशाली बना सकता हूँ। जी बिना सरकार की सहभागिता के। जी जी सर। मैं जो है इसे करेंसी मुक्त तो बनाना सरकार को ही पड़ेगा। जी जी। लेकिन करेंसी मुक्त करने के पहले हम जैसे अभी से यदि डेट डिक्लेयर कर दें कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जो है ना कोई करेंसी नहीं रहेगी, पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी। हाँ। तो जितने लोग अभी थोड़े से डरते हैं वो जो है ना वो भी यूज करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात है, जो ये साइबर क्राइम कर रहे हैं, साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है कि हमने लूली लंगड़ी लचर व्यवस्था रखी है। नहीं तो साइबर क्राइम होना एक इम्पॉसिबिलिटी है। मतलब साइबर क्राइम देखिए 2 चीजें हैं जी। एक है आपकी आइडेंटिटी, राइट जी, और दूसरा है कि जो आपने किया है उसके साक्ष्य। जी जी। ये दोनों ही साक्ष्य ऑटोमेटेड ढंग से इकट्ठे हो सकते हैं बिना किसी के मेहनत के, राइट जी सर। जी सर। अब ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति साइबर या इंटरनेट स्पेस में बिना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लिए के बिना पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता सर। राइट। तो वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास आपकी आइडेंटिटी ऑलरेडी है जी। आपकी आइडेंटिटी किसी न किसी फाइल में उसने बिलिंग के लिए आपकी रखी हुई है। जी सर। उसी आइडेंटिटी का एक कोड जो है आपके हर इलेक्ट्रॉनिक पैकेट पे बैठ जाए, इसका मतलब है वो पैकेट किसका है ये मालूम 2 मिनट में पड़ जाएगा। 2 मिनट में। जी जी सर। और उसने जो भी अपराध किया उसको जो है डेट टाइम लोकेशन के साथ उसका ऑडियो वीडियो सब जो है जी, हम अपने एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर में ही व्यवस्था कर दें कि वो सब कैप्चर होगा। जी जी सर। और वो जो है डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा जी, जो कि राइट टू प्राइवेसी आपको गारंटी करेगा। जी जी सर। तो जब हम मरते हैं तो हमारा जो चित्रगुप्त है जी, वो हमारा वीडियो हम ही को दिखाता है ना। जी जी जी। कभी ऐसा हुआ कि आपका वीडियो आपकी पत्नी को दिखा दिया हो? नहीं, खुद को ही दिखाता है।
तो जब भगवान भी अपने पास एक चित्रगुप्त रखते हैं तो मैथिली गुप्त कह रहे हैं कि हमारे पास डिजिटल चित्रगुप्त होगा, और हमने इसके लिए एक ड्राफ्ट कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। जी सर। बिकॉज जो मैं क्राइम फ्री भारत की बात कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है, जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूं। जी सर, जी सर, जी सर, समझ गए ना? जी सर। तो मैंने जो है एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 संविधान के तहत एक ड्राफ्ट एक्ट बना के भेजा है, जो कि आम पब्लिक को राइट टू प्राइवेसी देगा। जी सर। अभी ये राइट टू प्राइवेसी ढकोसला है, बिल्कुल राइट। ये राइट टू प्राइवेसी नहीं है, हमारे कुकृत्यों को छिपा के रखो। जी। यदि आप बताइए, आपकी यदि हर चीज में, हर कंडक्ट में एक QR जो है ना, ID जो है कैप्चर कर लेते हैं, और मालूम पड़ा कि आपको 2 लाख की वेतन मिलती है और 10 लाख आप खर्च कर रहे हैं, आपको जेल जाने की पक्का व्यवस्था 2 मिनट में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। इसी डर से हम लोग जो है प्राइवेसी का गाना गाते हैं। हमें प्राइवेसी का मतलब नहीं है, हमें अपराध करने से मतलब है। हम पूर्णतः दुष्ट लोग हैं, और हमारी दुष्टता ही इस देश को जो है ना इस कगार पे लाके खड़े की हुई है। जी जी जी। आप इस बात से सहमत हैं क्या? 100% सर। तो अब समय आ गया है कि देखिए, मैं एक चीज आपको बार बार इस बात को कहता हूं कि ये बताइए, चारों तरफ अभी जो माहौल हो गया है वो आसुरी माहौल नहीं है क्या? बिल्कुल दुष्टों का माहौल, राइट। जहां आप आवाज कर खोलोगे तो ये मावालिक हो, आपके घर में घुस जाए, आपकी कुटाई कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं सर। आप थाने जाओगे, भटकते रहोगे, थानेदार से लेके SP कलेक्टर से लेके सभी को घूमते रहोगे, साला आपकी FIR भी दर्ज नहीं होगी सर, राइट। इन अपराधियों को जब तक जो है ना किसी नेता का इशारा नहीं होगा, तब तक ना FIR होगी, ना इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। जी सर। तो हमें हमारा भूतकाल क्या कह रहा है? जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला बढ़ता था तो हमारे लोग क्या करते थे? ये संघर्ष करते थे, वो लड़ते थे, झगड़ते थे, जो भी होता था। नहीं, हमारे लोग बहुत स्मार्ट थे। वो आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए तपस्या करते थे, और ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र और वरदान प्राप्त करते थे। जी जी। और फिर अपने आप को उन शक्तियों से और वरदानों से लेस करके फिर उन आसुरी शक्तियों को सफाया करते थे, वो भी बड़े आसानी से। जी। अब इस डेमोक्रेसी में ये ब्रह्मास्त्र क्या है? ये ब्रह्मास्त्र है लोगों को जोड़ना, लोगों को अपनी आवाज बनाना, लोगों की खुद आवाज बनना, क्योंकि और लोगों को अपनी आवाज बनाना, क्योंकि आज हर किसी के पैर में बेमाई फटी हुई है। बिल्कुल। वो कह नहीं पा रहा है, हर व्यक्ति दुखी है। तो दुखी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहिए ना, उसे क्यों नहीं जुड़ रहा है? जी जी। तो यदि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को हम जोड़ना चालू करें, जो जहां पे है वो अपने प्रभाव क्षेत्र में, चाहे उसके 2 आदमी ही क्यों ना हो, जी सर, उनको जोड़े, और वो 2 आदमी आगे के 4 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, जितने जिसके प्रभाव क्षेत्र में है, यदि हम उनको जोड़ के क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल से जोड़ते हैं, और बाद में जो है एक क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यदि हमारे पास 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ जितने भी होते हैं वो लोग यदि हमसे जुड़ जाते हैं जी, और हमारे कहने पर यदि वो थाली बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, और हमारी जो औचित्यपूर्ण मांग है उसका हम जो वो वीडियो भी चलाते हैं, तो आपको लगता है इन दुष्ट नेताओं, यदि ये अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, तो इन्हें दिखाई भी देने लग जाएगा और इन्हें सुनाई भी देने लग जाएगा जी। और यदि अपने अहम में ये चकनाचूर बने रहेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी सर। यदि ऐसा होता है तो क्राइम फ्री भारत पार्टी मजबूरी में एक क्राइम फ्री भारत पार्टी के रूप में अवतरित होगी और इन 2 सालों में उन जनस्वी तपस्वियों को आइडेंटिफाई करें। हम 545 जो है ना व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है ना जन कल्याण में लगा दी है, ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल पहचान सकते हैं। और जब हमारे पीछे 100 करोड़ 50 करोड़ जो है ना जो अपन करेंगे, तो क्या हम बिना चुनाव प्रचार के, ये तो चुनाव प्रचार करेंगे, सभाएं करेंगे, इनकी जमानतें जब्त होंगी और हम बिना जमानत के अपने पूरे 545 लोगों को नहीं जिता सकते हैं? बिल्कुल कर सकते सर। तो बस इसी को जमीन पे उतारना है, करेंगे सर। मैं क्योंकि देखो हमें करके दिखाना होगा सर। अब हम तो खैर बहुत छोटे आदमी हैं। नहीं, कोई छोटा नहीं है ना कोई। देखिए आप इतने बड़े आदमी हैं कि आपके अंदर का जमीर जागा हुआ है। जी सर। आप इतने बड़े आदमी हैं कि आप सहन करके रिटायरमेंट लेके
इस बड़े कॉज के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, इस कॉज के लिए काम करना चाहते हैं जी सर। और ये दुष्ट लोग क्या कर रहे हैं, ये छोटे से लाभ में आपके अधिकांश जो है ना ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी पोस्टिंग के लिए पैसे भी दे रहे हैं और उनके तलवे भी चाट रहे हैं जी सर। और जनता जो है ना वो रिसीविंग एंड पर है जी बिल्कुल है। हम सरकार 1 रुपए देती है तो हमारा 85 पैसा पाइपलाइन खा जाती है। कौन सी पाइपलाइन है साली? इस पाइपलाइन को हम बदलते क्यों नहीं है और ये पाइपलाइन के रखवालों को क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि वो पैसा तो मेजर वहीं जा रहा है ना। वो एक्चुअली क्या है, अपना उद्देश्य यही है डिजिटल इंडिया का। देखो हम डिजिटल इंडिया की बात नंबर 2 पे करेंगे जी सर। नंबर 1 पे बात करेंगे संविधान में आवश्यक संशोधन, नियमों में संशोधन, अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी, अकाउंटेबल जुडिशरी जी सर। अब हमारी प्राथमिकताओं में ये पहले पहुंच गया है जी जी, क्योंकि यदि इसको कर लेंगे तो बाकी चीज अपने आप हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगे। और ये तो जो है ना 50 लाख 1 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ में ये सब काम हो जाएंगे। 5 करोड़ तो एक दानदाता दे देगा। जी जी सर। जी सर, इतनी बड़ी चीज है क्या? जी आप बताओ मुझे। कुछ भी नहीं सर, इतना बड़ा नहीं है। हाँ, यदि जो है ना हम देश की जनता जो है अपने से जुड़ती है और 1 रुपए देती है तो 137 करोड़ रुपए आपके पास हो। बिल्कुल बिल्कुल। 10 रुपए देती है तो 1370 करोड़ हो गए आपके जी पास। सर। पैसा को प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को जोड़ना, लोगों में विश्वास पैदा करना और उन्हें एक विश्वास दिलाना। जी, आज एक समस्या और हो गई है कि हर कोई ये सोचता है कि कहीं एक दूसरा केजरीवाल मेकिंग में तो नहीं है। नहीं, ये बड़ी समस्या है। जी जी बिल्कुल सही बात है। और वो व्यक्ति धूर्तता के ऊपर धूर्तता करता रहता है, उसको साली लज्जा नहीं आती है। एक आईआईटीएन होने के नाते साला कभी तो गोल टोपी लगाएगा, कभी ये लगाएगा। साला तो बिना टोपी लगाए अपने ठीक ढंग से काम नहीं कर सकते हो। दुष्टता के ऊपर दुष्टता। आज जो है ना उसने हर गली कूचे में दारू कर दी है। हमें शर्म आती है जब हमारे लोग कहते हैं कि देखिए आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जो हम सिगरेट की डिब्बी पे जो वार्निंग दे रहे हैं कृपया इसे सीरियसली लें। राइट जी जी। आप ये तम्बाकू बेची क्यों रहे हो साले? हाँ, जिससे नुकसान है। सही बात है, उसको खाने में वार्निंग का ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? सही बात सर। तो ये दुष्टता है जी। हम तो कह रहे हैं कि हम आपको बिना टैक्स के और जब आपको 4 गुना ज्यादा डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं तो इनको चाहिए हमसे बात करें। जी सर। भाई देखिए जी, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सोच। जी सर। और एक इतनी अनुभव के साथ चट्टान जैसी आवाज में जो कोई अपनी बात सोच रख रहा है उससे आप अपने शास्त्रार्थी भेजें कि साहब गुप्ता जी आप तो इतने सीनियर और वरिष्ठ पदों पर रहे हुए व्यक्ति हैं, आप 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहे हैं। जी, जी। तो आप जो है से अपेक्षा की जाती है कि आप हर बात गंभीरता से करेंगे, आप कोई छोटी और ओछी बात नहीं करेंगे। जी सर। आप ये बताइए कि एक ऐसा देश है जहां पे कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है, एक परिवार के 4-4 5-5 लोगों को हमने दुष्टतापूर्वक मार दिया है। जी। आपने जब जो है आपको मालूम है कि वायरस बैक्टीरिया से नहीं मरता है तो आपने 4-4 5-5 घातक एंटीबायोटिक क्यों दिए? जी सर। जब आपके पास कोई दवाई नहीं है तो आपने जी क्या दिया? स्टेरॉइड, जिससे आपने हमारी इम्यूनिटी को सुला दिया। जब हमारी इम्यूनिटी होश हो जाएगी तो कोरोना से कौन लड़ेगा? सही बात है। तो इन लोगों की दुष्टता के कारण वो लोग भी मर गए जिनकी इम्यूनिटी के कारण कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सारे लेख सर मैंने आपके पढ़े हुए हैं। हाँ। और आज मुझे लगा कि सबसे बात की जाए। अभी गहोई गर्मा में भी आपका वो आया था। हाँ। तो वो देख के अब मैं भी थोड़ा सा सर सोशल, अब नौकरी तो खैर करता ही हूँ तो मेरा ये कहना है कि नौकरी के साथ साथ हम इस देश के नागरिक हैं। जी बिल्कुल सर। अपने अंदर के डर को भगाइए। जी सर। यदि ये सोकोज नोटिस देंगे तो इनके जो सोकोज नोटिस देने वाले हैं इनका चरित्र साला खोखला है। जी सर। ये जो है ना 80% अपराधी हैं। 42% तो जो है ना इनके अपने एडमिशन के हिसाब से। आपको मालूम है 2019 के में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं उसमें से 42% क्रिमिनल हैं और 29% जघन अपराध के अपराधी हैं। जिस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर भी होना चाहिए और आपको सदाचारी भी होना चाहिए, वहां पर अनपढ़ और ये अपराधी कानून के निर्माता क्यों? अब यही तो आवाज उठाने के लिए सर आप जैसे लोगों का सहारा चाहिए। मैं तो मेरे ख्याल से बहुत गर्जना के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बिना दुकाव छुपाव के, बिना किसी भाई के, बिना किसी उसके। और हर किसी को लपेट रहा हूँ। मैं तो किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ। जी सर।
लेकिन मेरी एक बहुत जोर से इच्छा है कि आज के दलदल में इस चुनाव में योगी जी को ही जीतना चाहिए, नहीं तो आसुरी शक्ति जो है उत्तर प्रदेश में हावी हो जाएंगी। इन आसुरी शक्तियों को दबाना, अपन क्राइम फ्री भारत और अच्छा समृद्ध भारत पैदा करते रहेंगे, लेकिन आज की तो प्राथमिकता ये है कि योगी जी को आना चाहिए। सही बात। तो जो है मैं तो चाहूंगा कि जहां कहीं संदेश पहुंचा सकते हैं हमें पहुंचाना चाहिए, जी सर। और योगी जी को हर हालत में हमको जिताना चाहिए। जी सर, जी सर। क्योंकि नहीं तो जो है उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जी फिर से जो है ना, वो क्या नाम है जिसका जो है डिप्टी एसपी को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था, जिसके अवैध हथियारों को पकड़ने का, क्या नाम, कहाँ, वो उत्तर प्रदेश में। जी। तो ये सब ऐसी स्थिति है। जी सर। गुप्ता जी, आपको मैं साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। अरे सर, हम तो कृतार्थ हो गए सर आपसे बात करके। आपने जो है फोन किया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम तो कृतार्थ हो गए सर। कभी आप, हम चाह रहे हैं कि एक इंदौर में आपका मोटिवेशनल वो रखें, आप एक अच्छा सा आयोजन कर लीजिए, हम जरूर आएंगे। जी सर, जी सर, जी सर। आप बिल्कुल जबरदस्त जा रहे हैं, हम वही प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे को बड़ा सा रखिए और उसमें हम शपथ लें, उसमें हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जो ना सब्सक्राइब करें। जी। और अपने अपनी जगह पे संगोष्ठियां करें। बूंद बूंद से नाला, बूंद बूंद से नदी, और बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है। जी सर। आओ हम सब मिलके वो समुद्र पैदा करें जिसके सैलाव में ये सब दुष्ट जो है ना बह जाए। जी, मैं वो प्लानिंग कर रहा हूँ सर कि मैं अपना जॉब छोड़ के 2-4 महीने में, और मैं आपसे बहुत, मतलब एक ये माने कि मैं आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक और फैन हूँ, तो मेरा आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आपसे बात करने का मन हुआ। नहीं, आप सब डांटेंगे और क्या करेंगे, बात कर ही लेता हूँ। नहीं, देखिए हमने आपको एक बार भी डांटा क्या? नहीं डांटा सर, है ना। लेकिन आपकी पद के अनुरूप सर हिम्मत बहुत जुटाना बहुत मुश्किल हो गया था। आज कर कैसे थे भी भगवान के नाम लेके, और मैंने कहा सर से बात करें, और मेरी भी भावना वही है, और आपके फील्ड से ही लगभग मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। जी। तो फिर मैंने कहा चलो क्यों ना सबसे बात करके, और नहीं, हम मिलके जुड़ेंगे और बूंद बूंद को करेंगे। और ये जो लोग भी अपने संगठन बना रहे हैं, ये सब अपना पदनाम लिखने के लिए बना रहे हैं। हम इस छोटी सोच से बाहर निकलें। जी। ये हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। जी। जो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं वो बनाए रहे। हम तो कहेंगे कि वो सभी पार्टियां क्राइम फ्री भारत से जुड़े, और क्राइम फ्री भारत को यदि जरूरत हो तो वो पार्टी के रूप में अवतरित होके अपना काम करके वो भी विलुप्त हो। जी। हमें पार्टी मुक्त प्रजातंत्र चाहिए, क्योंकि पार्टियों ने तो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। जी। हमारी सभी गड़बड़ियों के लिए आज पार्टी तंत्र जिम्मेवार है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आपने मालूम नहीं हमारा वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? बहुत देखे सर, मैं इसीलिए बहुत देखे सर, आपका कोविड के टाइम पे मैं बहुत देखा। खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था क्या आपने देखा है क्या? खर्चविहीन का नहीं, मैं कोविड का बहुत देखा सर। अच्छा, खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था के बारे में जी आप सुनिए उसको, और उसमें बहुत विस्तार से हमने बताया है कि कैसे 1-to-1 कैनवासिंग एक संज्ञेय अपराध होगी। क्योंकि आप 1-to-1 क्या कहना चाहते हैं कि गुप्ता जी आप भी बनिए हम भी बनिए, क्या कहना चाहते हैं? क्यों कहना चाहते हैं? आप जो है राजनेता हैं, आप जो है ना मास लीडर हैं, तो ये घटिया बातें कहने का मौका हम आपको क्यों दें? सही बात सर। तो ये संज्ञेय अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? जी सर। तो गुप्ता जी सर, एक बात पुनः जो है मैं आपको कुछ एनर्जी का संचार हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए आप तो। और बहुत जल्दी मैं अपने बच्चों से बात करवाऊंगा सर। चलिए हम एक काम करेंगे, हम इसको जो है वीडियो बेस्ड बात करेंगे, ठीक है ना? जी सर। तो उससे क्या होता है कि ये टेलीफोनिक बात का जो है उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। जी सर। जब हम वीडियो पे ही बात करेंगे तो हमारे हाव भाव, हमारा बोलने का तरीका, जी सर, सब चीज जो है कुछ न कुछ एनर्जी बन के लोगों को प्रभावित करेगी। जी सर। आज लोग बाग इतने दड़बे में अपने छोटे स्वार्थ में फंसे हुए हैं, हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, उसे सहसा जो है ये विश्वास ही नहीं होता है कि कोई अच्छी चीज हो सकती है भारत में। जी सर। आप ये बताइए, जब भी कोई अच्छी बात होती है तो वो कहते हैं कि भारत में नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ के नेता घटिया है। बिल्कुल सही बात सर। तो ये नेता हम ही चुन रहे हैं भाई साहब, इनको बदल रहे हैं अपन, क्या प्रॉब्लम है? जी। वो कहते हैं च्वाइस नहीं है। तो पहले तो मेरा ये मानना है कि हमने इनको चुना है, यदि ये सब काम कर लें तो इन्हीं को सिर पे बिठा लेते हैं। जी। यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत पार्टी के बतौर अवतरित हो, अपना काम करे और विलुप्त हो जाए। विलुप्त होना बहुत जरूरी है।
नहीं तो वो भी इन्हीं जैसी वो भी राक्षस बन जाएगी, बन जाएगी। हाँ, सारे लोग तो अच्छे नहीं हो सकते ना, कुछ उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये पहले से ही हो ना कि आपको विलुप्त होना है। जी सर, जी सर। मतलब आप जो है ये सब व्यवस्था करके जो पार्टी मुक्त जो प्रजातंत्र है, जिसमें जितने भी अब एक तो फायदा है कि हमने जो है ना चीजों को अंदर से, बाहर से, बॉर्डर से, कश्मीर से, सरकार से, चारों तरफ से, भारत स्टेट से, केंद्र से, सभी तरफ से देखा हुआ है ना। जी सर। इसलिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेरी आवाज में कभी कोई भय या कंपन होता हो। नहीं, बिल्कुल सही बात सर। और आप ये देखेंगे कि जो है ना इवन चीफ मिनिस्टर और इन सब की किसी से मेरी आंख से आंख मिला के बात करने की कभी भी सेवा के दौरान हिम्मत नहीं हुई है। जी जी, ये बात आप मानते कि नहीं मानते? मानता हूँ सर, मुझे सब पता है सर। हाँ, तो मैं कम से कम इतना तो कमाया ही है ना अपन ने। जी जी जी। अदर भाई बताइए, ये नेता किसी को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते सर, नहीं छोड़ते। तो फिर जी चलो, तो मेरा तो गुप्ता जी आपको एक बार फिर से मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और पूरी एनर्जी के साथ हम आपका आह्वान करेंगे कि आप लोग भिड़ जाएं। और स्पेशली इस व्यवस्था में बनियों का बहुत शोषण हुआ है, और बनियों के पास संपत्ति भी है, सामर्थ्य भी है, तो अकेले बनिए ही बढ़ जाएंगे ना तो पूरा देश उसमें आ जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 100% सर, बिल्कुल। हम तो अब आज से ये एक तरह से संकल्प ले रहे हैं कि आपके मार्गदर्शन में आपके जो भी निर्देश रहेंगे उनका पालन करके और प्रयास करेंगे कि जितने से जितने ज्यादा लोग हो सके उनको जोड़ेंगे। आप अपने दोनों बेटों के नंबर दीजिए, मैं उन्हें क्राइम फ्री भारत के कोर ग्रुप में सम्मिलित करता हूँ। जी सर। हम लोग जो है ना लगातार संवाद में रहेंगे जी, और संवाद को एक ऊर्जा के रूप में देखेंगे। जी सर, जी जी। आप जो है ना व्यक्तिगत रूप से सभी जगह नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी सीमाएं रहेंगी। जी जी। यदि आप जाएंगे तो खर्च करेंगे तो फिर आप भी वही धंधे करेंगे जो पार्टी कर रही है, ठीक है ना? जी सर, जी जी। तो हमें ऊर्जा से काम चलाना है। जी सर, जी सर। और हम जो है आजकल के डिजिटल जमाने में बिना पहुंचे यदि चारों तरफ व्याप्त हो जाएंगे। ईश्वर की क्या परिभाषा है? ईश्वर की परिभाषा है ओमनी सेंट, ओमनी प्रेजेंट जी, ऑन ओमनी पोटेंट एंड ओमनी वेनवेला। जी जी। मतलब ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सब जगह उपस्थित है वो, है ना? ईश्वर सर्वज्ञानी है, उसे हर चीज मालूम है। जी सर। जो आज का और इसके पहले के जन्मों में भी आपने क्या किया उसे सब मालूम है, वो सब सर्वज्ञानी है, राइट? और वो सर्वशक्तिशाली है। जी सर। ओमनी पोटेंट और ओमनी बेनवलेंट, मतलब वो सर्व दयालु भी है, उससे दयालु कोई व्यक्ति नहीं है। तो आओ हम इन चारों गुणों का आह्वान करके ऐसी व्यवस्था लाएं कि ये चारों गुण जो है हमारे प्रजातंत्र में समाहित हो और पूरा देश जो है समृद्धशाली हो, वो कर मुक्त भी हो, करेंसी मुक्त भी हो जी, और जो अभी चारों तरफ जहर आ गया है। देखो छोटी सी बात कहता हूं आपको जी सर। जो हम एक्सक्रीटा निकलता है उससे जो सीवेज बन रहा है, यदि हम अकेला उसमें से केमिकल का जहर हटा दें तो वो मैन्योर और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात सर। और जो केमिकल का जहर है उसके पैसे भी बच जाएंगे। तो हमें अपने नजरिए की जरूरत है। जी सर। हम लोग जो है समस्या पैदा करते हैं और समस्या में अपना लाभ कमाते हैं जी, राइट? और उसको फिर भी जो है ना सर्व लाभ में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं जी। यदि हमारी नजर सही है तो वो हम सब परिवर्तन ला सकते हैं जी सर। है गुप्ता जी कि नहीं? बिल्कुल सर, राइट बात सर। चलिए तो एक बार मैं फिर से आपको जो है मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से सभी बनियों को धन्यवाद देता हूँ जी, और पूरे देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने हिम्मत की और बात की, ऐसे ही सभी लोग जुड़े और हम लोग जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हुए संगोष्ठी करें, संवाद करें, लोगों को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जोड़ें और बाद में जब प्रॉपर मेंबरशिप जारी हो जाए तो मेंबरशिप ज्वाइन करें और स्वयं इस आधार जो है परिवर्तन का मजबूत स्तंभ बने जी। इन राजनेताओं को चूंकि हमने चुना है तो इनका काम है कि जो हम चाहते हैं उसे करें जी सर। यदि ये नहीं करते हैं तो इन्हें विवश करें और यदि ये विवश भी नहीं होते हैं अपने अहंकार में तो इन्हें नेस्त नाबूद कर दें, इनकी जमानतें जब्त कर दें, इन्हें शतरंज के उसी खेल में हराएं जिसके ये बड़े खिलाड़ी हैं जी सर। ये संभव है कि नहीं है? 100% संभव है सर। लोग ठान लें तो ऐसी कौन सी चीज संभव नहीं? फिर हम ही लोग तो लोग हैं। लोग कौन है?
मतलब अब अभी अपनी संख्यात्मक रूप से जो है उनको एहसास दिलाने लायक नहीं है ना, तो अब वो बनाना पड़ेंगे ना सर। हाँ, तो उसका तरीका अपन कह रहे हैं कि उसके लिए छोटी छोटी संगोष्ठियां अपने अपने उसमें करना चालू। जी सर, हाँ, वो शुरुआत करते हैं सर। मतलब जो है बड़ी तो बाद में कर लेंगे, छोटी पहले करो, छोटी आज करो। जी, क्या आज हमने 1000 लोगों को क्राइम फ्री भारत में जोड़ लिया है? जी सर, तो काम हो गया। यदि उन 1000 लोगों को हम प्रेरित करके वो यदि 2-2 लोगों को जोड़ते हैं तो 2000 और जुड़ 2000 हो जाएंगे। बिल्कुल सही, राइट। 2000 जो है ना, फिर यदि 2 को 5 को जोड़ते हैं तो उतने और बढ़ जाएंगे, बिल्कुल, राइट। तो 1 महीने के अंदर तो आप करोड़ों में पहुंच जाएंगे। जी सर, जी सर। जब करोड़ों में हो जाएंगे तो थाली और बजाएंगे और दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को सुनाई देगा कि नहीं देगा? देगा सर। और यदि आप नरेंद्र मोदी जी को अभी कहेंगे तो आपको कचरे के भाव में फेंक देंगे। सही बात सर, है कि नहीं? जी सर। तो आओ हम सब मिलके नए भारत का जो है स्थापना करें। जी, है ना? जी। जय हिंद, जय भारत। जी। और मैं आपका नंबर सेव करके अभी आपको जोड़ता हूँ कोर ग्रुप में, और आप अपने दोनों बच्चों के नंबर भी भेजिए, तो उनको भी जोड़ेंगे और हम पूरी एनर्जी से इसमें भिड़ेंगे। जी सर, प्रणाम सर। है ना? नमस्कार।